हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। कामाक्षी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं संगीता आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 3 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 6 टिप टिप पर लेकर आई हूँ। यह एक लोक कथा है और इसकी लेखिका है गिरजा रानी अस्थाना। लोक कथा की शुरुआत करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। अब लोक कथा। लोक कथा क्या होता है? यह उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। तो उत्तर प्रदेश क्या है? हम जिस देश में रहते हैं, तो हमारा देश कौन सा है? भारत। भारत देश में उत्तर प्रदेश एक क्या है? राज्य है और उसकी यह लोक कथा है। अब लोक कथा क्या होता है? तो एक ऐसी परंपरागत कथा या कहानी जो सामान्य लोगों के बीच में बहुत प्रसिद्ध होती है, बोलचाल की भाषा में भी होती है और इसमें भाषा, विचार और भावों की सरलता और सहजता होती है, जिससे क्या होता है? सभी को आसानी से समझ में आ जाती है। टिप टिपवा। अब टिप टिपवा क्या होता है? टिप टिपवा का क्या अर्थ होता है? तो टिप टिपवा का अर्थ होता है कि टिप टिप बूंद गिरना, एक एक बूंद गिरना, पानी की जो बूंदें गिरती है टप टप टिप टिप, तो वो टिप टिपवा। एक थी बुढ़िया। अब एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। एक बुढ़िया थी और उसका एक पोता था। अब पोता क्या होता है? पोता बेटे का बेटा। बेटे का बेटा क्या कहलाता है? पोता। पोता रोज रात में सोने से पहले क्या करता था? दादी से कहानी सुनता है। जैसे अपन भी घरों में देखते हैं ना कि छोटे छोटे बच्चों को रात में सोने से पहले उनको कहानी सुनने की आदत होती है, तो वे कहानी सुने बिना नहीं सोते हैं। दादी से, दादा से, मम्मी से, सबसे क्या करते हैं? वो कहानी सुनते हैं और फिर कहानी सुनते सुनते उन्हें अच्छे से नींद आ जाती है। इसी तरह इसमें भी बच्चे को कहानी सुनने की आदत है। किससे कहानी सुन रहा था वो? दादी से। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब लगातार जो बारिश होती है तेज गति से, उसको कहते हैं मूसलाधार बारिश। तो ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। मतलब इतनी तेज बारिश हो रही थी कि सारा गांव बारिश से परेशान हो गया था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। अब यह जो बुढ़िया थी उसकी झोपड़ी में क्या हो रहा था कि जगह जगह से क्या हो रहा था? पानी टिप टिप कर रहा था। टिप 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 पानी कैसे टपक रहा था? एक एक बूंद। जब पानी एक एक बूंद गिरता है तो उसकी आवाज कैसी आती है? टिप टिप टिप। तो पानी बुढ़िया की झोपड़ी में इस तरह गिर रहा था। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। अब छोटा बच्चा था, इसलिए इस बात से तो वो बिल्कुल अनजान था। बेखबर मतलब अनजान। इस बात से वो बिल्कुल अनजान था। पोता दादी की गोद में लेटा था, मतलब दादी की गोद में लेटा लेटा क्या सुनना चाह रहा था? कहानी सुनने को लिए मचल रहा था, जिद कर रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, मतलब बुढ़िया थोड़ी खींच कर बोली, गुस्से से बोली, तो अरे बछुआ का कहानी सुनाए। अरे बेटा अब क्या कहानी सुनाए? ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। अब इस टिप टिपवा मतलब ये जो टप 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 पानी गिर रहा है ना, टिप 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 पानी की जो बूंदे गिर रही है, अगर इससे जान बचे मतलब ये बंद हो तब जाके कुछ कहानी सुनाए। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, पोता जो क्या किया पोते ने कि उठकर बैठ गया और क्या पूछा कि उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? अब उस बच्चे ने किससे पूछा? दादी से पूछा। क्या पूछा कि दादी ये जो टिप टिपवा है वह क्या शेर और बाघ से भी बड़ा है? तो दादी ने क्या कहा? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बछुआ,
हाँ बेटा, यह टिपटिपवा तो शेर और बाघ से भी क्या है, बड़ा है। कैसे बड़ा है? क्योंकि शेर और बाघ तो क्या करेंगे, अंदर आएंगे तभी, लेकिन ये टिपटिपवा तो क्या करेगा, एक 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 बूंद बूंद गिरता रहेगा, तो बुढ़िया को और उसके पोते को नींद कैसे आएगी? बुढ़िया तो टेंशन में रहेगी ना। तो हाँ बचवा, न शेरवा के डर से न बगवा के डर से, डर डर टिपटिपवा का डर। अगर डर कुछ, न तो शेर का डर है और ना ही किसका डर है, बाघ का डर है। अगर डर है तो सिर्फ किस किस का है, कि अगर डर है तो सिर्फ इस टिप टिप का है। मतलब जो टिप टिप पानी गिर रहा है ना, पानी की बूंदे गिर रही है, ये देखो इस पिक्चर में कि ये कैसे बूंदे गिर रही है, यहाँ ऊपर से ये पानी की बूंदे गिर रही है, टिप 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 टिप। तो जगह जगह से पानी गिर रहा है, तो ये क्या है, टिप टिप। जो पानी की बूंदे गिर रही है टप टप, वो क्या है, टिप टिप हुआ। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब संयोग से मतलब क्या होता है, संयोग से मतलब है कि उसी समय कोई घटित होने वाली घटना। अब उसी समय कोई घटित होने वाली घटना से संयोग से मुसीबत का मारा। अब मुसीबत का मारा कौन है, तो मुसीबत का मारा ये है, शेर है। तो इसने क्या किया, बाघ ने, कि बारिश से बचने के लिए क्या किया था, एक जो झोपड़ी थी उसके पीछे जाकर बैठ गया। अब कौन बैठ गया झोपड़ी के पीछे जाकर, तो ये बाघ जो है वह कहाँ बैठ गया, झोपड़ी के पीछे जाकर बैठ गया। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। अब जगह जगह पानी हो रहा था, मूसलाधार बारिश जो हो रही थी ना, तो बाघ को रहने का प्लेस कहाँ मिलेगा, इसलिए वह क्या हुआ, घबराया हुआ था। अब बुढ़िया की बात सुनते ही वह डर गया, और जैसे ही बुढ़िया ने क्या बोला कि न तो शेर का डर है न बाघ का डर है, बस डर है तो किसका है, टिप टिपवा का है। तो ये सुनते ही कौन डर गया, बाघ डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है। अब बाघ क्या सोचने लगा कि ये बुढ़िया तो कोई टिपटिपवा किसी को जानती है, ऐसा कोई टिपटिपवा कोई बड़ा जानवर है, हमसे भी बड़ा, जो जिससे मतलब हमसे भी नहीं डरती, ना शेर से डरती है ना बाघ से डरती है। बस अगर इसको डर लग रहा है तो किससे लग रहा है, टिपटिपवा से लग रहा है। जरूर ये कोई सी बला है, मतलब कोई बड़ा जानवर है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, ऐसा लगा बाघ को। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज्यादा टिपटिपवा से डरती है। इसीलिए क्या कर रही है बुढ़िया, कि ना तो शेर से डर रही है ना बाघ से डर रही है। अगर डर रही है तो किससे, टिपटिपवा से डर रही है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब बाघ ने क्या किया, बाघ ने सोचा कि पता नहीं ये तो कौन सा जानवर है टिपटिपा, अगर बाहर आके वो मुझ पर अटैक करे, हमला करे, मतलब अटैक करे, उससे पहले हमें क्या, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट से दुम दबाकर भाग चला। अब क्या किया, बाघ ने ऐसा सोचा कि टिपटिपा बाहर निकलेगा और मुझ पर अटैक करेगा, उससे पहले तो क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उसने क्या किया, दुम दबाकर चले जाना। वो वहां से दुम दबाकर मतलब जल्दी से चला गया। उसी गांव में एक धोबी रहता था। उसी गांव में एक कौन रहता था, धोबी रहता था, जो कपड़े धोता है ना, वह भी बारिश से परेशान था। और वह भी क्या हो रहा था, बारिश से परेशान हो रहा था, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो गांव का हर सदस्य क्या हो रहा था, इसी मूसलाधार बारिश से परेशान हो रहा था। आज सुबह से उसका गधा जो था डंकी, वो क्या था, गायब हो गया। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कौन नहीं मिला, तो गधा नहीं मिला। गधे को कौन ढूंढ रहा था, तो गधे को धोबी ढूंढ रहा था।
उसी गांव में कौन रहता था? धोबी रहता था। और वो भी क्या हो रहा था? बारिश से बहुत परेशान हो रहा था। और सुबह से किसको ढूंढ रहा था? गधे को ढूंढ रहा था। लेकिन गधा उसका जो था वो उसे कहीं भी नहीं मिला। धोबी की पत्नी, अब ये धोबी है और ये धोबी की पत्नी है। पत्नी मतलब उसकी बीवी। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? अब उन धोबी की जो पत्नी थी उसने क्या बोला कि जाकर हमारे गांव के जो पंडित है वो तो सब जानते हैं, वे तो बड़े ज्ञानी हैं, तो क्यों नहीं आप उनसे जाकर पूछते कि हमारा गधा कहाँ है? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है कि पंडित जी जो है वो तो क्या है? बड़े ज्ञानी है और आगे पीछे की सबकी खबर उनको रहती है। तो क्या करो कि जाके पंडित जी से अपने गधे के बारे में पूछो। पत्नी की बात धोबी को जच गई मतलब पसंद आ गई। अब पत्नी ने जो बात धोबी से कही थी वह क्या हुआ? धोबी को समझ में आ गई कि हाँ, मेरी पत्नी जो मेरे को बात बोल रही है वो सही है और मुझे वो करना चाहिए। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। अब वह अपना मोटा लठ, क्या होता है लठ? मतलब ये जो डंडा इसने ले रखा है ये, तो इसको क्या कहते हैं? लठ। तो ये जो डंडा है उसको उठाकर वह कहाँ चल दिया? पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। अब पंडित जी के घर की तरफ चल दिया। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? ये जो पंडित जी है, ये क्या कर रहे हैं कि ये सारा जो पानी है उसको क्या कर रहे हैं? समेट उलीच कर मतलब समेट कर पानी को इकट्ठा कर करके क्या कर रहे हैं? बाहर फेंक रहे हैं। किसी पात्र में भर के क्या कर रहे हैं? उलीच कर फेंक रहे हैं, मतलब उठा के उस पानी को फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा। धोबी ने क्या किया? जाते ही बड़े चाव से बेसब्री से पूछा। क्या पूछा? कि महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। मेरा जो गधा है वह सुबह से मिल ही नहीं रहा है। जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? पोथी बाँचना मतलब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना। तो पंडित जियों के पास जो बुक्स रहती है तो उस बुक को पढ़ने के लिए धोबी ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी जरा क्या करो कि आपकी जो बड़ी किताब है, पोथी है, उसको बाँच कर मतलब पढ़कर बताइए तो वह कहाँ है? तो मेरा गधा अभी इस समय कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे। अब इतनी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी कि पंडित जी तो सवेरे से ही पानी उलीच रहे थे, मतलब पानी इकट्ठा कर करके फेंक रहे थे, तो पूरी तरह से थक चुके थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और धोबी ने ये बात बोली कि क्या करो, आप आपकी पोथी को उठाकर पोथी पढ़कर मुझे मेरे गधे के बारे में बताओ कि मेरा गधा इस समय कहाँ है। तो पंडित जी को क्या हुआ? गुस्सा आ गया, झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। अब पंडित जी को गुस्सा आ गया क्योंकि वो सवेरे से क्या कर रहे थे? पानी उलीच कर फेंक रहे थे इसलिए। तो और फिर क्या किया? धोबी ने आते ही पूछ लिया कि मेरा गधा कहाँ है? आप आपकी पोथी बाँचकर बड़ी सी किताब पढ़कर मुझे बता दो कि मेरा गधा अभी इस समय कहाँ है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? उसका कोई पता ठिकाना लिखा? तो पंडित जी ने कहा कि उसका कोई पता ठिकाना तो है नहीं मेरे पास, जाओ यहाँ से और जाकर क्या करो, अपने जो गधा है उसको किसी गड़ई या पोखर में, किसी तालाब के किनारे, कुएं के पास, वहां जाकर उसको ढूंढो। और पंडित जी लगे फिर से पानी उलीचने। और क्या किया फिर? पंडित जी अपने काम में जो पानी उलीच रहे थे उसी काम में लग गए। धोबी वहां से चल दिया और धोबी ने क्या किया? वो वहां से चला गया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। अब कहाँ गया? वह एक तालाब के किनारे पहुंच गया।
तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। अब जो तालाब था बच्चों, उसके पास क्या था, बड़ी बड़ी सी, क्या, ऊंची ऊंची मतलब बड़ी बड़ी सी घास उग रही थी, घास लगी हुई थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। अब धोबी क्या कर रहा था, उसी घास में जाकर किसको ढूंढने लगा, अपने गधे को। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। अब जो बाघ है वह कहाँ बैठा था, बाघ उसी घास में छिपकर बैठा था। तो धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। धोबी को क्या लगा कि यही घास में छुपकर मेरा गधा जो है वो बैठा है। उसने आव देखा न ताव देखा। उसको क्या लगा कि मेरा गधा यही घास में छुपकर बैठा है, इसलिए उसने आव देखा न ताव, इधर देखा न उधर देखा, लगा बाघ पर मोटा लट बरसाने। और क्या करने लगा, उसने आव देखा न ताव देखा, इधर देखा न उधर देखा, बस उसने क्या किया कि बिना सोचे समझे क्या किया, गधे बाघ पर लठ बरसाने लगा। मतलब जो मोटा डंडा था ना, ये मोटा डंडा, इससे क्या करने लगा, उसकी पिटाई करने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक के हमले से एकदम घबरा गया। और बाघ तो पहले ही डरा हुआ था टिपटिपवा के नाम से, जो बुढ़िया स्टोरी सुना रही थी बच्चे को, उसमें बताया था ना, बाघ इससे भी नहीं डरते हैं और शेर से भी नहीं डरते हैं, इसलिए बाघ तो क्या हो गया, टिपटिपवा के नाम से पहले से ही डरा हुआ था। तो इस अचानक के हमले से बाघ एकदम क्या हो गया, घबरा गया और ज्यादा घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है। अब बाघ जो टिपटिपवा के नाम से डरा हुआ था, और उसे ये लगा कि यह जो मेरे पे लठ जो बरसा रहा है, हो न हो यही टिपटिपवा है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। मैं कितना ही छुपा, लेकिन क्या हुआ, आखिरकार इस टिपटिपवा ने तो मुझे ढूंढ ही लिया। अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब बाघ को क्या लगा कि अगर अपनी जान बचानी है, अगर आज मुझे अपनी जान बचानी है तो क्या करना चाहिए, जैसा ये टिपटिपवा कहता है वैसे ही मुझे क्या करना चाहिए, ये जैसा कहता है मुझे वैसा ही करना चाहिए। ये जैसे रूल बना रहा है मुझे उसी को फॉलो करते जाना है। आज तूने बहुत परेशान किया, क्या कह रहा है धोबी, आज तो तूने मुझे बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। आज तो क्या किया, मेरे को तूने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, इसलिए आज तो मैं क्या करूंगा कि तुझे इतना मारूंगा कि तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ लिया, और ऐसा कहते क्या किया, धोबी ने फिर से उसका कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। और बाघ को लेकर क्या किया, खींचता हुआ कहाँ चला गया कि धोबी उसके घर की तरफ उसको लेके चला गया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। अब जो बाघ है उसने क्या किया, उसने सोचा कि बिना चू चपड़ किए, बिना आवाज किए क्या करो, जैसा धोबी ले जा रहा है उसके पीछे पीछे चलते जाओ। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब उसने देखा नहीं धोबी ने कि मैं जिसको गधा समझ के ले जा रहा हूँ वो गधा नहीं, वो क्या है, वो तो हमारा बाघ है। लेकिन धोबी ने तो ये चीज देखी नहीं, तो धोबी ने क्या किया कि उसको घर ले जाकर खूंटे से बांध दिया। अब खूंटा क्या होता है बच्चों, कि अब किसी जानवर को बांधते हैं ना, जैसे गाय भैंस, इनको बांधने के लिए एक लकड़ी का खंबा सा रोपा जाता है, वह खूंटा कहलाता है। उस खूंटे पे ले जाके किसको बांध दिया, बाघ को। और धोबी क्या समझ रहा था, उसको अपना गधा समझ रहा था। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली ही रह गई। अब जब सवेरे गांव वाले सब जगे और उन्होंने उठ के देखा कि एक
धोबी के घर के बाहर तो क्या बंधा हुआ है, एक बाघ बंधा हुआ है। तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सब एकदम क्या हो गए, हैरान हो गए कि क्या हो गया, ये गधा धोबी ने बाघ को कैसे बांध के रख लिया। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी लोक कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।